तो हम आज हमारा नया बुक स्टार्ट करेंगे, कृष्ण की ओर। तो देखेंगे क्या है। ये बहुत छोटी बुक है, सिर्फ 40 पन्नों की बुक है बस। अगर हम डेली का 4-5 पेज भी पढ़ते हैं तो 2 हफ्ते से भी कम टाइम में ख़त्म हो जाएगी बुक। तो देखिए, सिर्फ 5 चैप्टर है इसमें। पहला जो है वो क्या है, सुख का सीधा मार्ग। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, व्यक्ति कुछ भी काम करता है वो क्यों करता है? ताकि उसे बदले में खुशी मिले, वो सुखी हो। इसलिए जैसे देखिए, खाना बनाते हैं तो अच्छा खाना क्यों चाहिए? ताकि हम अच्छा खाना खाएं तो हम खुश हो जाए। अच्छा हमें कपड़ा पहनने को क्यों चाहिए? ताकि हम अच्छे दिखे, हमारी कोई तारीफ़ करे तो हम खुश हो जाएं। जो भी पैसे कमाता है इंसान क्यों कमाता है? ताकि उसे सुख सुविधा जो भी मिले उससे वो सुखी रहे। तो जो भी काम करता है इंसान, वो उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण होता है, उसे बदले में सुख चाहिए। तो हम यही देखेंगे कि सुख तो चाहिए, लेकिन उसका सीधा मार्ग क्या है सुखी का, असुखी होने का, वो हम पढ़ेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हर कोई सुख की खोज कर रहा है, मतलब जो भी कोई काम करता है वो इसीलिए करता है ताकि वो सुखी हो जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि सच्चा सुख है कहाँ। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, सच्चा सुख ये क्या होता है? अभी हमें जो सुख मिलता है, हम जो भी करते हैं, वो क्या झूठा है या दिखावा है? देखते हैं क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें देखकर हमें ऐसा लगता तो है कि ये जो चीज़ है ये सुख देगी। या हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कोई हीरो हीरोइन है, उसको हम देखते हैं तो हमें लगता है ये तो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। या हम किसी को भी देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हमें लगता है ये तो बहुत सुखी व्यक्ति है क्योंकि बहुत सुंदर है। हम किसी पैसे वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसके पास तो बहुत पैसा है, सबसे सुखी तो यही रहता होगा। लेकिन असल में सुख ही जो सच में है, जो लोग, वो बहुत कम दिखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस दुनिया में, इस जगत में गिने चुने लोग ही हैं जो ये चीज़ जानते हैं कि ये जो भौतिक चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, उनमें हैप्पीनेस नहीं है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो देखिए, ये बात ऐसा नहीं है कि लोगों को अपने आप एक्सपीरियंस हुई कि ये जो भी मटेरियल चीज़ें हैं इससे हम खुश नहीं हो सकते। इसका जो नॉलेज है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया है अर्जुन को गीता में। क्या दिया है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनसे व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए है, टेम्पररी है। वो नश्वर का मतलब क्या है? एक टाइम के आने के बाद में ख़त्म, हमेशा के लिए नहीं है। और अगर आपको डाउट है तो आप अपने आसपास चीज़ें देखिए, क्या वो हमेशा के लिए रहने वाली है? अरे हमारा ये जो बॉडी है ये भी हमेशा के लिए नहीं है, तो बाकी चीज़ों का तो कहना ही क्या। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो हमारे जो सेंसेस हैं उसी से हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं।
कि हमें सुख हो रहा है, हमें खुशी मिल रही है या हमें दुख हो रहा है। कैसे? हमारे देखिए क्या सेंसेस हैं, 5 सेंसेस होते हैं। क्या क्या सेंसेस होते हैं? साइट, स्मेल, टेस्ट, हियर एंड टच, राइट। तो हम कुछ टेस्टी फूड खाते हैं तो हमारे टंग से हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि वो टेस्टी खाना है, उससे हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि उस खाने को खाकर हमें अच्छा फील हो रहा है या टेस्टलेस खाना है तो गंदा फील हो रहा है। हम कोई आइज से कुछ भी सुंदर व्यू देखते हैं, उससे हमें बहुत सुंदर मतलब वो दिखता है तो हमें समझ आता है कि उसे देखने का ही हमारा मन करता है, उसे हमें देखकर सुख मिलता है। और ऐसे कुछ ख़राब चीज़ें होती है, जैसे रोड पे पड़ा हुआ कचरा है, अगर देखते तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हमारे सेंसेस से ही हमें पता लगता है कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रियां नहीं है, तो आप कोई पत्थर देखिए, क्या उसके पास सेंसेस होते हैं हमारी तरह? अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता है। क्यों? विकसित चेतना, अविकसित चेतना, इसका क्या मतलब है? विकसित का मतलब होता है, विकसित चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस, जो जागृत है। हम में जो कॉन्शियसनेस है वो जागृत है, लेकिन जो पत्थर है उसकी अविकसित चेतना है, मतलब वो सुप्त अवस्था में है, की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, आप देखेंगे जो ट्रीज हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, दे ऑल आर कॉन्शियस, सब में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। विकसित का अर्थ क्या होता है कि पूरी तरह से चीज़ों को समझ नहीं पाना कि जिस चीज़ में हम सुख ढूंढ रहे हैं क्या सच में वो सुख है भी। अब इससे हम समझेंगे कि कैसे जो ट्रीज़ हैं वो ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि उन्हें खुशी मिल रही है या नहीं। देखिए, वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रहते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। तो आप देखेंगे जो ट्रीज हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं, राइट, हमेशा खड़े ही रहते हैं वो, चाहे से कोई भी सीज़न आए, चाहे से सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, बारिश आ रही है, वो हमेशा ही खड़े रहते हैं। उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, जो ट्रीज हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी ज़्यादा निम्न होती है, निम्न मतलब बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पे होती है कि वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें सुख हो रहा है, मतलब उन्हें दुख भी मिलता है तब भी वो समझते हैं हमें सुख ही मिल रहा है। आप देखिए जो पेड़ है कितनी गर्मी में वो तपता रहता है, हमेशा पूरे साल भर वो खड़ा है, गर्मी में तपता रहता है, या बारिश होती रहती है तो भीगता रहता है, सर्दी में ठंडी ठंडी हवाएं उस पर पड़ती है तो उसे वो सहन करनी पड़ती है। बट उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी ज़्यादा निम्न होती है कि वो उसे भी समझता है कि मैं तो सुखी हूँ। अच्छा देखिए, अगर ट्री से समझ नहीं आ रहा तो दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो जिस भी स्पीशीज़ में है वो यही समझते हैं कि हम सुखी हैं। इसका अब सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? अगर आपके पास में कोई चींटी चल रही है, आप उसे टच करके देखिए, वो भागने लगेगी। क्यों? उसको डर लगेगा कि कहीं हमें मार ना दे। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो उसके चींटी वाले कॉस्ट्यूम में एकदम सेटिस्फाइड है, खुश है वो उसमें, तभी तो वो भाग रही है। ऐसा तो वो कहेगी नहीं कि हमें हमारे ये जो चींटी वाला योनि है स्पीशीज से मुक्त कर दो, नहीं। जो जिस भी स्पीशीज़ में है वो उसमें सेटिस्फाइड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें उस हिसाब से
कॉन्शियसनेस मिली हुई है। तो अब ट्री वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ रहा होगा कि अगर जो ट्रीज़ हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी ज़्यादा नीचे होती है कि उसे पूरे गर्मी में, सर्दी में पूरे 12 महीने खड़ा भी रहना पड़ता है और सब कुछ सहना भी होता है, फिर भी वो यही समझता है कि वो सुखी है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। वाई? बिकॉज वी हैव एलिवेटेड कॉन्शियसनेस। हमारी जो चेतना है वो उच्च स्तर पर है, इसलिए हम ठीक ठीक समझ सकते हैं कि किन चीज़ों से हमें हैप्पीनेस मिलती है और किन चीज़ों से हमें दुख मिलता है। राइट? ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें ही ये कॉन्शियसनेस होती है कि वो चीज़ों को सही से समझ सके, तो वह यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। तो ये क्लियर है कि जो भी लिविंग बीइंग है वो उसकी कॉन्शियसनेस, उसको जो भी बॉडी मिला हुआ है, जो भी, चाहे से एनिमल का बॉडी है, बर्ड का बॉडी है, कोई प्लांट का बॉडी है, तो उसको उसके कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही वो ये एक्सपीरियंस कर पाता है कि वो सुख में है या दुख में है। ओके, आगे देखेंगे। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जो भी चीज़ें करते हैं और उससे हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, देखिए दिस इज़ ऑल्सो एन इल्यूजन कि हम मटेरियल चीज़ें करके समझ रहे हैं कि हम खुश हैं, हम सुखी हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हमें लगता है हम खुश हैं, बट अगले ही मोमेंट हम दुखी हो जाते हैं, कोई दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर हम किसी ट्री से ये पूछे कि क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, तो अगर वो ट्री बोल सकता तो क्या बोलता वो? अभी हमने जो एग्जाम्पल समझा उसी का ही ये आगे बताया जा रहा है। तो वो क्या बोलता कि हाँ मैं ऐसे हमेशा के लिए खड़े खड़े बहुत खुश हूँ, मुझे जो हवाएं आती है, ठंडी ठंडी बर्फ़ मुझ पे गिरती है, मैं उसका आनंद लेता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस निम्न है, नीचे है, तो वो उसके साथ ये जो चीज़ें हो रही है वो समझता है कि उसको सुख मिल रहा है। जैसे आपको पता है जो डंकी हैं वो क्या काम के लिए आते हैं, कौन बताएगा मुझे? जो भी यस कनिका जी प्लीज। एग्जैक्टली। तो देखिए जो डंकी है वो कितना कितना हैवी लोड अपने ऊपर उठा के चलता है। अब देखिए देखा जाए तो ये एक तरह से उसके ऊपर अत्याचारी तो हो रहा है, इतना इतना बोझा घसीट कर उसे ले जाना पड़ता है, बट क्योंकि उस गधे की जो कॉन्शियसनेस है वो कम है तो वो उसमें भी सुखी मतलब सेटिस्फाइड रहता है। वो समझता है कि मुझे तो आनंद आ रहा है, मैं ये बोझा घीस के लेकर जा रहा हूँ। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो भी लिविंग बीइंग है उन्हें जो भी स्पीशीज मिली है उसके अकॉर्डिंग उनकी कॉन्शियसनेस है और उसके अकॉर्डिंग ही वो समझ पाते हैं दैट
उसके अकॉर्डिंग ही वो समझ पाते हैं कि जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है वो उससे खुश है। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव करता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का यह अत्यंत निम्न स्तर है। समझ आ रहा है? अगर हमें वृक्ष की तरह ऐसे खड़ा होना पड़ता, बर्फ़ हम पे पड़ती, हम पे हवाएं आती, हमें ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ता, तो क्या ये सुख हम मानते? नहीं। ये जो सुख है ये बहुत ही निम्न स्तर का है। कैसे? जैसे अगर घूमने के लिए शिमला वगैरह कोई गया है तो वहाँ पर, अगर गए भी नहीं है तो टीवीज़ वगैरह में तो देखा ही है कि कैसे वो जो आइस बॉल्स होती हैं, बर्फ़ के गोले कैसे मारते हैं। हाँ, वो दे डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, बट फिर भी उसमें कोई हैप्पीनेस तो नहीं है। कब तक एक दूसरे को मारते रहेंगे? तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो ही समझ सकता है कि वो कौन से स्तर तक है। निम्न स्तर मतलब नीचे, लो क्वालिटी वाला सुख। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं। क्या कहा जा रहा है? जो कॉन्शियस लिविंग बीइंग्स हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज है, ये कहा जा रहा है। ये क्लियर है? लिविंग बीइंग्स क्या क्या होते हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ट्रीज, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स। उनमें भी प्राण होता है, तभी तो हम वो खाते हैं, हमें प्राण आता है। ये तो सात्विक मूवमेंट वालों ने अच्छे से समझाया है। इफ़ वी ईट पैकेट फूड, दैट मीन्स वी आर ईटिंग डेड फूड, उससे डिजीजेज होती है। तो हाँ, ये चीज़ बताई जा रही है कि हर जो लिविंग बीइंग है उनकी कॉन्शियसनेस अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डिफरेंट कैटेगरीज में है, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियाँ भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की हैं। इसका मतलब क्या है? एक्सपीरियंसेस। जैसे आपको पता है जो पिग्स होते हैं उनका फेवरेट फूड क्या होता है? जो पिग्स होते हैं उनका फेवरेट फूड होता है कचरा, स्टूल जो पास होता है, उनका फेवरेट फूड वो होता है। और अब देखिए, हम तो कितना घिन करते हैं उससे। अब पता लग रहा है कि कैसे कॉन्शियसनेस में कैसे कॉन्शियसनेस है अलग अलग लिविंग बीइंग्स की, वो इल्यूजन्ड है, भ्रमित है, और इस कारण वो समझ रहा है कि उसमें वो सुखी है। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि अलग अलग तरह से वो अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करता है सुख को। अब वो जो पिग है उसको वो स्टूल खाने में बहुत आनंद मिलता है, उसकी वैसी कॉन्शियसनेस है, वैसी चेतना है। ठीक है, आगे देखेंगे। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। कि देखिए, आपने देखा होगा जो पता नहीं उस ग्रेव या नो स्लॉटर्ड हाउस जो होते हैं उसमें जानवरों को काटा जाता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ बताया जा रहा है कि एक जो बकरा है वो ये देख रहा होता है कि दूसरे बकरे की हत्या की जा रही है, उसे काटा जा रहा है। ये बताया जा रहा है, यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है। एक बकरा देख रहा है कि दूसरे बकरे को काटा जा रहा है, तथापि वह घास खाता रहेगा क्योंकि उसके पास यह समझने की कोई योग्यता ही नहीं है। फिर भी वो क्या है, अपना जो उसे मिला है घास खाने को, वो उसे खाने में मस्त रहेगा। उसके पास वाला जो बकरा है उसको काटा भी जा रहा है, वो उसे देख भी रहा है, बट फिर भी
वो इतना कॉन्शियस नहीं है कि वो ये चीज़ समझ सके कि हो क्या रहा है ये। क्यों? क्योंकि ऐसी कैपेसिटी ही नहीं है उसमें ये सोचने की, ऐसी कॉन्शियसनेस ही नहीं है उसमें कि वो इतना दिमाग लगा सके, इतना सोच सके कि अगली बार वह मारा जा सकता है। इतना कॉन्शियस भी नहीं होता है वो कि अगला नंबर अब उसका हो सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। अब समझ आ रहा है कैसे कॉन्शियसनेस का फ़र्क पड़ता है। और अब यहीं पर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात कीजिए। एक छोटा सा बच्चा भी है, अगर वो भी कुछ देख ले, कुछ समझता नहीं है, नादान है, अगर वो भी देखे, जैसे होता है ना बच्चे को डराने के लिए कुछ किया जाता है बचपन में, तो वो डर जाता है। तो एक छोटा बच्चे में भी समझ होती है, उसमें भी इतनी कॉन्शियसनेस होती है कि क्या हो रहा है। तो अब देखिए ह्यूमन बीइंग्स कितने ब्लेस्ड हैं, उन्हें क्या चेतना मिली है, क्या कॉन्शियसनेस मिली है कि वो सही गलत का जो डिफरेंस है वो देख सकता है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे, 20 मिनट्स हो गए हैं। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। हमें कोई कोर्स नहीं करना है, एकदम आराम से अच्छे से चीज़ों को समझकर हम चलेंगे। बस डेली आप आइए, 15 to 20 मिनट्स तो इजीली स्पेयर कर ही सकते हैं हम हमारे पूरे डे में से। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप आवर क्लास हियर। नो? All right. Thank you so much for joining. We will meet tomorrow if Krishna's will. Hare Krishna.